रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। शांत। गीतांजलि, अब तुम इस स्थिति में से बाहर निकलोगी, वापस आ जाओगी। 5 4 3 2 1। इजी। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया तुम्हें याद है? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो गीतांजलि। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? प्रोफेसर जेनो के घर से तुम भागी ये सोचकर कि तुमने उसका खून कर दिया। इस बात से तुम्हें गहरा सदमा पहुंचा और इसी सदमे से बचने के लिए तुमने नताशा का व्यक्तित्व अपना लिया। तुम विशाल से मिलने उस पहाड़ की चोटी पर भी पहुंची जहां विशाल और नताशा पहली बार मिले थे। विशाल का वहां आना, तुमसे मिलना, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम था। इसी वहम को सच्चाई मानकर तुम नलिनी सेन से भी मिली थी। एक रात तुम्हें ढूंढता हुआ प्रोफेसर जेनो अचानक तुम्हारे सामने आ गया। प्रोफेसर जेनो उर्फ चंद्रमोहन सिर्फ तुम्हारी थीसिस का एक हिस्सा था। तुम्हारी थीसिस को कहानी समझकर मिस सेन उसे कहानी का एक किरदार मानने लगी। तुम तो उसे जीनियस समझ बैठी थी, लेकिन वो हकीकत में कॉलेज से निकाला गया एक पागल अय्याश था जो तुम्हें हर हाल में पाना चाहता था। तुम्हें पाने की सारी उम्मीद खत्म होने के बाद पागलपन के दौरे में, नशे की हालत में बिल्कुल धुत, उसने आत्महत्या कर ली। प्रोफेसर जेनो को तुमने नहीं मारा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि उसकी मौत जहर खाने से हुई थी, पोटेशियम साइनाइड। यानी प्रोफेसर जेनो ने आत्महत्या की थी। सो रिलैक्स। गीतांजलि, तुम बचपन से ही नताशा को बहुत चाहती थी, उसकी तरह बनना चाहती थी, इसलिए चाहकर भी तुम उससे दूर नहीं हो पाई। यही इच्छा पूरी करने के लिए और हत्या के इल्जाम से बचने के लिए तुम स्प्लिट हुई। ये सब कुछ बचपन से लेकर आज तक के सदमों का मिला जुला असर था। नताशा की बताई बातें और उसके खतों के आधार पर तुमने अपनी और विशाल की मनगढ़ंत प्रेम कहानी बनाई। वो 6 महीने जिसका तुम्हारे पास कोई हिसाब नहीं था, दरअसल तुम्हारा जेनो के साथ बिताया हुआ भयानक समय था जिसे तुम भूल चुकी थी। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा नाम, सब कुछ उस भूले समय में खो गया था। तुम्हारे अतीत और वर्तमान के बीच यू वर लॉस्ट गीतांजलि, समवेयर बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट।